आज हमें पढ़ना है राइबोसोम। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था प्लास्टिड कितने टाइप्स का होता है, क्या फंक्शन होता है। सो इट वुड बी नाइस अगर आप एनसीईआरटी निकालो और साथ में रीड करने की और समझने की कोशिश करो, और अगर नहीं भी है एनसीईआरटी तो चिल मारो, ठीक है, सब समझ में आएगा। राइबोसोम आर द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पलादी। राइबोसोम क्या है? ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत ही छोटा, डॉटेड मान लो, डॉट तो हमें फिर भी दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही छोटा होता है। इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा गया था। तो तुम पूछोगे भाई लाइट माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं देखा गया? लाइट माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन कम होता है, जैसे 2 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल में अंतर होता है, उसी तरह से लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। जॉर्ज पलादे ने इसकी डिस्कवरी की थी 1953 में। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। अब राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, दो चीज़ें हैं, और किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके इर्द गिर्द 2 मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, प्लास्टिड है, उसके पास मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम भैया के पास नहीं होता। राइबोसोम खुद ही इतना छोटा सा है, उसको क्या मेम्ब्रेन दोगे? द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s। अब जो यूकैरियोट होता है, मतलब कि जिसके पास न्यूक्लियस है, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, उसमें जो राइबोसोम होता है उसका राइबोसोम 80s टाइप का होता है, और जो प्रोकैरियोट होता है उसका 70s होता है। अब बोलोगे भाई ये एस क्या है, तो अभी आगे समझते हैं। ईच राइबोसोम है 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। जो राइबोसोम होता है उसमें 2 यूनिट्स होते हैं, एक होता है बड़ा वाला यूनिट, ठीक है, इसे लार्जर सब यूनिट कहते हैं, और एक होता है छोटा वाला यूनिट, इसे कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। द 2 सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम और 60s और 40s। तो अगर यूकैरियोट होगा, ठीक है, मान लो ये यूकैरियोट का क्या है, राइबोसोम है, तो यूकैरियोट में 80s होता है, ठीक है, तो जो लार्जर वाला सब यूनिट होगा वो 60s होगा, और जो स्मॉलर वाला होगा वो 40s होगा, ठीक है। तो तुमको कि भाई 60-40 मिलके तो 100 होता है, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल एडिशन नहीं होता है, जैसे वेक्टर का एडिशन होता है उसी तरह से तुम समझ लो कि 60 और 40 मिलके यहाँ पे 80 बनाता है, 100 नहीं बनाता, वो वैल्यू कम हो जाता है, ठीक है। अब एस की बात करें, एस यहाँ पे क्या है, वेडवर्क्स यूनिट इसे कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जैसे मान लो कि एक आयरन है, ठीक है, 1 kg आयरन है और 1 kg आपका कॉटन है, ठीक है, 1 kg आपका क्या है, कॉटन है। अब इतू सभी आयरन रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, थोड़ा सा ही है, और 1 kg कॉटन लेंगे मतलब वो ढेर सारा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम पानी में डालेंगे ये जल्दी जल्दी नीचे जाएगा, और इसको पानी में डालेंगे ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो उसी तरह से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है, मतलब एस का मतलब क्या है कि कोई कितना जल्दी नीचे बैठ रहा है, ठीक है, जो जितना जल्दी नीचे बैठेगा उसको एस उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनडायरेक्टली ये कहीं ना कहीं डेंसिटी और साइज़ के बारे में बताता है। जो 70s और 80s राइबोसोम होते हैं वो 2 सब यूनिट के बने होते हैं, मतलब दोनों ही। अब हम 80s की बात किए हैं कि यहाँ पे 60 होगा, अगर हम 70s की बात करते हैं, ठीक है, 70s वाले राइबोसोम की बात करते हैं, तो ऊपर में क्या होता है, 50s होता है, और नीचे में क्या होता है, 30s होता है, ठीक है। 50-30 मिलके 80 बनाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अब राइबोसोम इतना हो रहा है, राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन बनाता है, ढेर सारी प्रोटीन बनाने का काम करता है। ये जो छोटा वाला सब यूनिट होता है, ठीक है, ये आरएनए रीड करता है, और फिर ये बड़ा वाला सब यूनिट जो होता है प्रोटीन बनाता है। तो धड़ाधड़ प्रोटीन बनाया जाता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। कि बहुत अच्छे हो भाई तुम, क्यों अच्छा है, देखो एक तो प्रोटीन बना रहता है ढेर सारा, अपना नॉर्मली साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, और यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सब में पाया जाता है। सो बहुत ही अच्छा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब हम नीट की इम्पॉर्टेंट लाइंस की अगर बात करें तो दीज आर इम्पॉर्टेंट लाइंस फॉर नीट। कल मिलते हैं और कल हम साइटोस्केलेटन के बारे में अच्छे से समझेंगे। आई होप समझ में आया हो, ना आया हो तो प्लीज़ बताओ, आई ट्राई टू एक्सप्लेन।